सभी दोस्तों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, आज हम यहाँ बात करेंगे भूत प्रेतों के बारे में। भूत प्रेत हम इंसानों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का विषय रहे हैं। इस दुनिया में हर जगह जहाँ जहाँ मनुष्य रहता है, भूत प्रेतों पर यकीन करता है। अधिकांश धर्मों में भी भूत प्रेत के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। सामान्यतः यह माना जाता है कि जब मनुष्य कोई अपनी अधूरी इच्छा या अधूरी कामना को लेकर मरता है तो उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती है और वह अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए भूत प्रेत का रूप धारण कर लेती है और भटकती रहती है। खैर, जो भी हो, हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि विज्ञान के अनुसार और धर्म के अनुसार भूत प्रेतों का अस्तित्व है या नहीं है, और अगर आपके घर में भूत प्रेत हैं तो वो कौन से लक्षण हैं जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके घर में भूत प्रेत हैं या इस तरह की कोई अनिष्टकारी शक्तियां मौजूद हैं जो आपको परेशान कर रही हैं या आपकी असफलता का कारण बनी हुई हैं। सबसे पहले हम वेदों और पुराणों के अनुसार भूत का स्पष्टीकरण देखते हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार जो भूतों के बारे में बातें बताई गई हैं उनको मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। वेदों और पुराणों के अनुसार भूतों का स्पष्टीकरण कुछ इस तरह से है कि मनुष्य के बाल का 100वां भाग और इस 100वें भाग का 99वां भाग आत्मा का सूक्ष्म रूप है। इस 99वें भाग का 99वां भाग प्रेत आत्मा का सूक्ष्म रूप है। भूत प्रेत मनुष्य के डरने पर उनकी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, अर्थात भूत प्रेत मनुष्यों से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसी ऊर्जा से वे मनुष्यों को नुकसान पहुंचाते हैं या डराते हैं। मनुष्य के डरने पर मनुष्य की ऊर्जा कम हो जाती है और भूत की ऊर्जा बढ़ जाती है। जितना मनुष्य डरता है, भूत उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। मनुष्य की अकाल और असमय मृत्यु होने और पूर्ण काल में मृत्यु होने पर दोनों स्थितियों में मनुष्य का फ्रीक्वेंसी लेवल अलग अलग होता है। अकाल या असमय मृत्यु होने पर फ्रीक्वेंसी लेवल विचलित प्रकार का होता है। कुछ लोगों को भूत दिखाई देते हैं तो कुछ को नहीं दिखाई देते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि विज्ञान के अनुसार अधिक ऊर्जा कम ऊर्जा की ओर गमन करती है, जबकि निम्न ऊर्जा अधिक ऊर्जा की ओर गमन नहीं करती है। ऊर्जा स्तर के इस स्पष्टीकरण से ये पता चल जाता है कि अधिक ऊर्जा युक्त मनुष्यों को भूत नहीं दिखाई देता, जबकि निम्न ऊर्जा युक्त मनुष्यों को भूत दिखाई देते हैं। इसी तरह धार्मिक पुस्तकों जैसे हनुमान चालीसा या किसी भी पवित्र ग्रंथ को भूलने या उच्चारण करने से मनुष्य के अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और पॉजिटिव ऊर्जा का स्तर बढ़ जाने से निगेटिव ऊर्जा शरीर से बाहर निकल जाती है, जिससे डर कम लगता है और भूत आपको डरा नहीं पाता है। ये तो रहा वेद पुराणों के हिसाब से भूत का स्पष्टीकरण। अब हम एक नजर संक्षेप में विज्ञान के अनुसार भूतों के अस्तित्व पर भी डाल लेते हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार पदार्थ के 2 कण या स्वरूप होते हैं, नंबर 1 फॉर्मियन और नंबर 2 बोसॉन। फॉर्मियन कण वे कण होते हैं जो पदार्थ को बनाते हैं और इनका द्रव्यमान निश्चित होता है, उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और नंबर 2 बोसॉन कण, ये वे कण होते हैं जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं लेकिन इनका कोई स्थिर द्रव्यमान नहीं होता। उदाहरण के तौर पे ऊर्जा और ऊष्मा। एक ही जगह एक निश्चित स्थान पर एक से अधिक बोसॉन हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मियन का द्रव्यमान होता है। इस कारण एक ही जगह एक निश्चित स्थान पर एक से अधिक फॉर्मियन उपस्थित नहीं हो सकते। उदाहरण के अनुसार, जब आपका कोई दोस्त किसी कुर्सी पर बैठकर कोई कार्य कर रहा हो तो निश्चित है कि आप उस जगह पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम सभी का शरीर और पृथ्वी पर पाए जाने वाला हर प्रकार का पदार्थ फॉर्मियन कण से बना हुआ है, जिसके कारण उसी निश्चित स्थान पर अन्य कण नहीं हो सकता या नहीं रखा जा सकता। लेकिन बोसॉन की बात की जाए तो ये कण इसी जगह होने के बावजूद वह जगह खाली ही रहती है। उसी खाली जगह पर अन्य फर्मियान या दूसरा बोसॉन कण रखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे प्रकाश भी बोसॉन कण से ही बना होता है। जैसे एक प्रकाश की किरण किसी स्थान से गुजर रही हो तो दूसरी प्रकाश की किरण भी उसी जगह से उसी समय गुजर सकती है बिना किसी रुकावट के, जैसे एक्सरेज। नॉन पार्टिकल में द्रव्यमान तो होता है लेकिन अन्य गुण बोसॉन के समान होते हैं। नॉन पार्टिकल एक ही समय एक ही स्थान पर रखे जा सकते हैं बोसॉन के समान। विज्ञान के अनुसार भूतों का अस्तित्व बोसॉन या नॉन पार्टिकल के रूप में हो सकता है। भूतों को डिकोड करने के लिए भी कई उपकरण इजाद किए गए हैं। भूत प्रेत इंफ्रारेड विकिरण के IR बैंड में मैनिफेस्ट करते हैं। इंफ्रारेड विकिरण 9.40 नैनोमीटर का जो सेंसिटिव IR बैंड होता है उसमें कैच किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में भी भूतों की मौजूदगी दर्ज की जाती है, लेकिन मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी यह EMF छोड़ते हैं।
इसके लिए सबसे पहले जिस जगह पर भूतों का पता लगाया जाता है उस स्थान की पहले सामान्य ईएमएफ रीडिंग ली जाती है। भूत प्रेत की उपस्थिति वाले स्थानों पर सामान्य वातावरण में 10 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है या ठंड महसूस होने लगती है। सामान्य वातावरण में गिरावट आ ही जाती है। भूत प्रेतों को कुछ स्थानों से ऊर्जा आसानी से मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य कारणों से भी भूत प्रेतों को ऊर्जा मिल जाती है। ईएमएफ या घोस्ट मीटर में 8 जीओएस को भारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी माना जाता है। 8 जीओएस से ऊपर की एक्टिविटी मानव निर्मित उपकरणों से उत्पन्न होती है। 1 से 8 जीओएस तक पैरानॉर्मल एक्टिविटी को मापा जाता है। तो दोस्तों, विज्ञान के अनुसार भी हमने देखा कि भूत प्रेतों को माना तो जाता है मगर कुछ अलग प्रकार से, लेकिन एंटिटी होने से इनकार नहीं किया जाता। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि अगर घर में भूत प्रेत हैं तो घर में भूत प्रेत होने के क्या लक्षण होते हैं। SSRF यानी कि स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन के अनुसार भूत प्रेत बाधित घरों में स्पंदन विविध कारणों से नकारात्मक होते हैं। ये नकारात्मक स्पंदन अनिष्ट शक्तियों तथा मृत पूर्वजों को आकर्षित कर घर में भूतावेशित करते हैं। घर को आविष्ट करने वाली अनिष्ट शक्तियां तथा मृत पूर्वज घर में रहने वालों को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम प्रेत ग्रसित घर के लक्षणों को पहचान सकें, जिससे समस्या को समाप्त करने का उपाय हम कर सकें। माना यही जाता है कि संत या अति विकसित छठी इंद्रिय की क्षमता युक्त व्यक्ति ही वास्तव में समझ सकते हैं कि घर में प्रेत है या नहीं। घर में इस तरह की एंटिटी या इस तरह की किसी चीज की मौजूदगी होने के कुछ लक्षणों को सूचीबद्ध किया गया है, जिससे उसमें भूत प्रेत रहने के संदर्भ में कुछ जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें। भूत प्रेत होने के लक्षणों में जो लक्षण प्रमुख हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। घर में वस्तुओं का गायब होना और पुनः मिलना, घर में अपरिचित वस्तुओं का मिलना, घर के चारों ओर अजीबोगरीब चिन्ह उभरना, जैसे दीवार पर खरोच के निशान उभर आना, अलमारियों और दीवारों पर भयानक चेहरों जैसी कुछ आकृतियां उभर आना। इसके अलावा बिना कारण के विचित्र ध्वनि सुनाई देना, जैसे दरवाजे खुलने बंद होने की आवाजें आना, किसी को मारने पीटने की आवाजें आना या बेवजह किसी के हंसने की आवाज आना, किसी के चलने की आवाज आना, आहट होना, किसी के बोलने की आवाज सुनाई देना। इसके अलावा तापमान में अनायास ही परिवर्तन हो जाना। 70% बार तापमान गर्म हो जाता है, 30% बार तापमान अचानक से ठंडा हो जाता है। तो इससे भी पता चल सकता है कि घर में किसी भी प्रकार की एंटिटी मौजूद है। बिना किसी कारण के बत्तियों और विद्युत उपकरण का बार बार जलना बंद होना या काम न करना, ये भी भूत प्रेत होने के लक्षणों में माना जाता है। यहाँ तक कि मोबाइल का भी बिल्कुल ठीक हालत में होने पर भी काम न करना, ये भी किसी प्रकार की एंटिटी के कारण हो सकता है। घर में मौजूद सात्विक पौधों का मुरझाना, मतलब जिन पौधों की आप पूजा पाठ करते हैं, जैसे तुलसी का मुरझा जाना, ये भी घर में किसी प्रकार की निगेटिव एनर्जी का होना दर्शाता है। कुत्ते अथवा बिल्ली का रोना या बिना कारण कुत्तों का भौंकना भी घर में भूत प्रेत की मौजूदगी बताता है। बिना किसी कारण, बिना किसी बीमारी के किसी पालतू जानवर का अचानक से मर जाना, जैसे बिल्ली का अचानक से मर जाना, ये भी इस बात का संकेत है कि घर में किसी प्रकार का भूत प्रेत का साया है। असामान्य घटनाएं जैसे कि कीड़े मकोड़ों, खटमल, लाल चींटियां, तिलचट्टे और चूहों का अनायास घर में आक्रमण हो जाए या इनकी बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए, तो ये भी किसी भी प्रकार की जो है नकारात्मक शक्तियों के घर में होने की बात को साबित करता है। घर में धार्मिक चिन्हों का खंडित हो जाना या उनका कहीं उभरना, उनके चित्र या उनका किसी प्रकार का साइन आपकी दीवारों पे आना, कहीं भी उभरना, जैसे क्रॉस या ओम का घर में उभरना, ये भी किसी प्रकार की अजीबोगरीब अनिष्टकारी शक्ति की मौजूदगी बताता है। घर में बिना ही कारण अशांति रहना या शत्रुता जैसे भाव मन में उत्पन्न होते रहना या घर के परिवार के आपस के लोगों में बिना मतलब में एक दूसरे से लड़ना भी इन अनिष्टकारी शक्तियों के प्रभाव से हो सकता है। घर में बार बार लोगों का बीमार पड़ना, घर में आर्थिक समस्या कभी खत्म ही ना होना या बिना कारण घर में लगातार मृत्यु होना, ये सभी अनिष्टकारी शक्तियों की मौजूदगी का प्रभाव हो सकता है। खास तौर से घर में किसी की उपस्थिति का अनुभव होना भूत प्रेत के होने का बहुत बड़ा लक्षण है। कपड़ों, वस्तुओं, फर्श पर बिना कारण खून के धब्बे दिखाई देना भी भूत प्रेतों के होने का लक्षण है। घर में हमेशा ऐसा लगना जैसे कोई निगरानी कर रहा हो या ऐसा अनुभव होना कि आपको कोई देख रहा हो, ये भी भूत प्रेतों के होने का लक्षण है।
और वास्तव में अनिष्टकारी शक्ति का दिखाई देना। ये तब होता है जब कोई बहुत शक्तिशाली आत्मा या प्रेतात्मा आपके घर में हो, तो वो आपको दिखाई देती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है और आपको डरा सकती है। गर्म मौसम में भी अचानक से आपको सर्दी का अनुभव होना, या आप कहीं बाहर से अपने घर के अंदर आए हो और आपको ऐसा लगे कि घर के अंदर का माहौल बहुत ज्यादा ठंडा है और आपके रोंगटे खड़े होने लगे, तो समझ लीजिए कि आपके घर में भूत प्रेत जैसी किसी चीज की मौजूदगी संभव है। तो दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। भूत प्रेत होने के लक्षणों के बारे में मैंने आपको बताया है। भूत प्रेत है या नहीं, सभी लोगों की व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन SSRF द्वारा यानी स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन ने जो शोध किए और उन्होंने जो इसके लक्षण बताए, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आशा है भूत प्रेतों से संबंधित ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। स्वस्थ जीवन जिए, अंधविश्वास से दूर रहें, खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।